चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नाभेयादिदिनादिपास्य बहुनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। देव्यौष्ठौ च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाश्चिथुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वौषधिरिध्यात्सदपथो वृद्धिं गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलायोष्टो विधाश्चार्णः पञ्चज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषस्य निर्वृतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकारिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्य धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फलार्घि गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्युति रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फलार्घि कई दोल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फलार्घि कई धौल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दही
जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम राम रवि नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य भरमित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम जीम रूम रोम राशियावसन मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महता दृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदः मारातिगम तो विभोरोतार्यामित मंगलारती होरणम। उदग चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार्घ के दोल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप्सर विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशाय छामनाम विनाशम राम दीम रूम रोम राशियों नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत अक्षय जैन, नंदिनी जैन, TMU मुरादाबाद, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान प्रवास सूरत, श्री जिंदार जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री देशी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आराम बिहार, इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी तुंगी, श्री संजय पन्ना लाल पापड़ी वाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मल लाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र वासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली एवं भरत ज्ञानली तीर्थ क्षेत्र कर्नाट प्लेस नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, श्री बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशा का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिव्यदशमी आनंद, नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोली, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराम शरणया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश रसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही माही पुण्या, चार बीवी रपावत परिवार मुंबई,
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रेम कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, श्री नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रलील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल, रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा जिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद, प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हंसता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर हरियाणा, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, श्री क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन, श्री राहुल मोनिका सांझा यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश शालिनी जैन, नीतीश जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अतिशय आन्या दियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना निवासी परिवार से, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, शुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से, श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन स्वास्थलाबाद यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्रीमती शारदा जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा योगेश जैन, आदित्य विदित जैन रामदास रोड करोल बाग नई दिल्ली, श्री चंद्रप्रकाश पुष्पलता मेहुल रुस्ता संदीप आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, मातेश्वरी लाडा देवी स्वर्गीय श्री फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव दीमापुर नागालैंड निवासी कलकत्ता प्रवासी श्री राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि पचित अनामिका सौरभ सत्सासुराट सेठी कलकत्ता, श्री रश्मि जैन स्वास्थलाबाद, श्री नरेश रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री शांतिलाल कासलीवाल की स्मृति में उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर श्री कमल जी कासलीवाल, सौ अलका कमल कासलीवाल मुंबई, इनकी ओर से पूज्य माता जी के पाद प्रक्षाल के लिए आज पाद प्रक्षाल करा देना माता जी का। जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर से श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोरा जी, लज्जा जी, सुशीला जी टेलीफोन वाले, मोनिका जी, नव्या जी, ऋषि जैन राजऋषि मोबाइल वाले, रंजना जी काखेट वाले जवाहर नगर जयपुर से सपरिवार से सर्वसंघस्य। अयोध्या में 3 रत्न प्रतिमा के निर्माण के प्रणयालक प्रभाग नंबर 1 स्वर्गीय श्री सूरजमल जैन, ब्रह्मचारी शकुंतला देवी जैन, श्री दिलीप कुमार मनोज कुमार जैन चौधरी परिवार मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। दूसरा परिवार श्रीमती सावित्री हुकमचंद जैन नाहर, पुत्र श्री नीतेश नीरज आदित्य प्रद्युम्न नाहर, जैन मंदिर के सामने शांतिनगर बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश से एक प्रतिमा, सौ सुरेखा प्रकाश शाह, सौ प्रांजल प्रीतम शाह, श्रीमती रुचा भूषण शाह, चिरंजीव सम्यक श्रुत कुमारी मोक्षा शाह मसवड़ जिला सातारा महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, सौ मंगल राजकुमार शाह चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र से 5 रत्नशिलाएं अयोध्या के लिए लगाने के लिए घोषणा की गई, उनके लिए बहुत बहुत
सुबह शुभकामनाएं। सौ अमृता समीर गांधी, नीलमती समीर गांधी पुणे, इन्होंने 2 रत्न प्रतिमाएं बोली हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक दिवसीय शांतारा के पुण्यार्क प्रवास श्रीमती शांति देवी, केशव देवी मोदी, श्री विनोद प्रमोद सुबोध जैन फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान से सपरिवार श्री प्रवीण बिलाला के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सौ सारिका और परिवार के सदस्य परिका रचिता बिलाला अकोला महाराष्ट्र निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंत्रडाक निशाकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर बदमानाम अलंकृत सिंह महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्यानामार्य जम्बूद्वीपीय मेरो दक्षिण भागीय भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र वीर संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान अजितनाथ मंदिर प्रतिष्ठापना महोत्सव शुभ अवसरे विधिमान यम शानदार सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सौकणाम चतुर्भि संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुषा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ज्ञानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साथे दारे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तक शानदाराम गुरु चतुर्भि संगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानाम प्रशासकानाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की जय, शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। बासपूज भगवान का केवल ज्ञान कल्याण। आज बासपूज भगवान का केवल ज्ञान दिवस है। अर्घ्य चढ़ाइए। वन मनोहर में तरु कदम्बक तले प्रभु थे ध्यान में शुभ माघ शुक्ला द्वितीया प्रभु केवली भास्कर बने धनदेव निर्मित समोसृत में गंध कुटी में शोभते द्वादश सभा में भव्य नमते हम प्रभु को पूजते। ओम ह्रीम माघ शुक्ला द्वितीयायाम श्री वासपूज जिन ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जो वासपूज भगवान की। अजितनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ है और उनकी टोंक पर 8 बाई 8 फीट की एक टोंक थी जिसमें चरण स्थापित थे। वहाँ पर सुंदर मंदिर भव्य मंदिर बन गया है और जो टोंक जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से वो टोंक शिखर यथावत है उसके बाजू में उससे लगा करके और वहाँ पर भगवान अजितनाथ का मंदिर बन गया है। और एक मंदिर
24 तीर्थंकर भगवंतों की चरणों से स्थापित ऐसे 3 शिखर युक्त वो टोंक बन गई है। और इसका श्रेय श्री वीरेंद्र कुमार जैन और उनके परिवार के सदस्य अयोध्या में प्राप्त हुआ। और उसी प्रकार से शाश्वत भूमि, ये हमने बताया आपको, अयोध्या शाश्वत भूमि जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। और सम्मेद शिखर जो आचार शाश्वत निर्माण भूमि है, वहाँ पर सबसे पहले भगवान अजितनाथ मोक्ष को गए हैं। यानी तीर्थंकर की परंपरा में भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से मोक्ष गए और भगवान अजितनाथ सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान की 31 फीट ऊंची प्रतिमा सम्मेद शिखर के अंदर आचार्य शांति सागर स्मारक जोगणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंतर्गत ट्रस्ट बना करके, और वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बन गया है। 5 मंजिल की धर्मशाला भी वहाँ पर तैयार हो रही है, अभी फरवरी के अंदर उसका उद्घाटन हो जाएगा। ऐसे स्थान पर, ऐसे शांति सागर स्मारक में भगवान अजितनाथ की 31 फीट ऊंची प्रतिमा लाल ग्रेनाइट की विराजमान करके 2 वर्ष पूर्व सन 2020 जनवरी फरवरी में पंचकल्याण हुआ था। वो तिथि थी माघ शुक्ला द्वितीया, यानी आज के दिन भगवान अजितनाथ और 24 तीर्थंकर भगवान वहाँ पर 27 इंच पद्मासन, बहुत सुंदर भगवान, ऐसे पंचकल्याण प्रतिष्ठा वहाँ संपन्न हुई थी। 2 साल से हम लोगों का कोरोना के कारण जाना नहीं हुआ, लेकिन मंदिर का शेष कार्य बराबर वहाँ चल रहा है। आज यहाँ पर हम भगवान अजितनाथ को स्मरण कर रहे हैं, सम्मेद शिखर के अजितनाथ भगवान की प्रतिमा को, और भगवान के चरणों में यहीं से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। जल गंध प्रवृत्ति वसुद्रव्य लिया, निज ज्ञान मति हित अर्घ्य दिया, अजितेश जिनेश्वर नित्य नमो, सब कर्म कसाय कलंक बमु। ओम ह्रीम अजितनाथ तीर्थंकराय अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। जब बोलो अजितनाथ भगवान की, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। कितने सुंदर भगवान हैं ये भगवान। बहुत परिश्रम से 2-3 साल के परिश्रम के बाद इतना बड़ा ग्रेनाइट पाषाण, लाल पाषाण मिल पाया था, और इसको हमने मकराना भेज करके निर्मित कराया। 3-4 साल लगा, लेकिन बहुत सुंदर प्रतिमा अजितनाथ भगवान की शांति सागर स्मारक में विराजमान। जो भी सम्मेद शिखर जाएं, आचार्य शांति सागर स्मारक के दर्शन जरूर करें। 24 प्रतिमाएं, 27 इंची पद्मासन वहाँ विराजमान है, और ये प्रतिमा विराजमान है अजितनाथ भगवान की। आज माता जी आशीर्वाद देंगे। कमल का असलीवाल, सौ अलका कमल का असलीवाल, उनके पिताजी का आज जन्म दिवस भी है, और उनकी स्मृति में जन्म दिवस है। इस स्मृति में उन्होंने आज पाद प्रक्षाल के लिए, पूज्य माता जी के पाद प्रक्षाल के लिए निवेदन किया है। बहन जी माता जी का पाद प्रक्षाल करा दें और उनको आशीर्वाद दिलवा दें। तो अब सभी को ध्यान देना है। एक अर्घ्य चढ़ा दीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले दिन ग्रहितनाथ माम जे। ओम रीम शांति धारा आपसे कम कर्मी अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। ओम रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान जो ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान 31 फीट के दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। ओम रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ, जिनकी 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप विसल हस्तिनापुर में, उनके चरणार्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। ओम रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। ओम रीम कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप विसल पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है जिनकी भी भावना हो, लगातार 1 महीने तक आपके परिवार की ओर से शांति धारा कराने के लिए मात्र 11,000 रुपये की राशि प्रदान करके, दान स्वरूप न्यौछावर राशि प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अभ्यात्मा शाश्वत तीर्थ समय शिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ, आज उनका द्वितीय प्रतिष्ठापना दिवस पर उन्हें स्मरण करते हुए परोक्ष से उनकी वंदना करते हुए हम और आप उनको नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हमें और आपको चिंतन करना है कि आज भी हम और आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, भले ही पंचम काल में जन्मे हैं। महामंत्र नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल मंत्र, ये दो मंत्र अनादि निधन हैं, शाश्वत हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और आज भी विदेह क्षेत्र आदि में स्वर्गों में यह नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ चलते ही रहते हैं। कृतिकर्म विधि में विदेह क्षेत्रों में सभी साधुगण अपनी कृतिकर्म विधि में चत्तारी मंगल का पाठ करते ही करते हैं, महामंत्र तो जपते ही जपते हैं। और शाश्वत तीर्थ हमारे पास दो हैं, हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या जहाँ है वहीं रहेगी। अनंत अनंत कल्पकाल निकल गए और अयोध्या की रचना उसी जगह होती रही है, और सम्य शिखर तीर्थ की रचना उसी जगह होती रही है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर। जन्मभूमि अयोध्या और निर्वाण भूमि सिद्ध भूमि सम्य शिखर। और तो सभी तीर्थ पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, वंद्य हैं, फिर भी शाश्वत तीर्थ अनादि निधन तीर्थ दो ही हैं। इनको नमन करते हुए आज भगवान अजितनाथ जो विराजमान हुए आज के दिन, इस अभी जो है उनके बारे में चिंतन चल रहा था कि ईस्वी सन 2020 में वीर निर्माण संवत 2546 में अभी भगवान विराजमान हुए हैं और पंचकनाल प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। दूसरा प्रतिष्ठापना दिवस है। इन अजितनाथ भगवान के बारे में हम चर्चा करें तो वहाँ मैंने सांसार धाम में, आचार्य सांसार धाम में 31 फुट तुम भगवान सबदेव विराजमान करने की प्रेरणा देने में मेरा अभिप्राय क्या था, इसमें भी रहस्य है। क्योंकि इस अवसर पुण्य में, इस सुंडा अवसर पुण्य में भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए। भरत आदि बाहुबली आदि वहीं से मोक्ष गए हैं। तीर्थंकर अजितनाथ भगवान सर्वप्रथम सम्य शिखर से मोक्ष गए हैं। हमेशा अनंतानंद 24 तो वहाँ से मोक्ष जाती रहती हैं, जाती रहेंगी। इस बार 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं। 4 तीर्थंकर अन्यत्र मोक्ष गए हैं। भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से, भगवान वासपूज्य जो है चंपापुरी से, भगवान नेमिनाथ गिरनार से और भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से। ऐसे 5 सिद्ध क्षेत्र वर्तमान में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। तो सम्य शिखर शाश्वत अनादि निधन, इसीलिए मैंने प्रेरणा दी कि वहाँ अजितनाथ भगवान को 31 फुट तुम भगवान अजितनाथ की मूर्ति विराजमान हो। और वहाँ 24 तीर्थंकर और विराजमान हैं जो
नवग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए दो विचारधाराएं, दो आगम में हमें दो प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक तो नव भगवंतों का नवग्रह अरिष्ट निवारक में नाम, 5 जगह ये नवग्रह अरिष्ट निवारक नव तीर्थंकर भगवान विराजमान हुए मेरी प्रेरणा से। कुंडलपुर, त्रिलोकपुर आदि कई जगह 5 जगह विराजमान हुए हैं, मांगी तुंगी में, टिकैत नगर आदि में, और हस्तापुर में विराजमान हैं। और 2 जगह जो नवग्रह शांति करने वाले 24 भगवान हैं, बुध ग्रह में 8, गुरु ग्रह में 8 तीर्थंकर माने हैं गुरु ग्रह शांति के लिए, और केतु ग्रह की शांति के लिए 2 तीर्थंकर, बाकी एक तीर्थंकर, ऐसे 24 तीर्थंकरों के नाम नवग्रह अरिष्ट निवारक में आए हैं। उन्हीं के आधार से मैंने समय शिखर में 24 तीर्थंकर विराजमान करने की प्रेरणा दी। और अभी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डालीगंज में 2 वर्ष पूर्व वहाँ भी मेरे सानिध्य में शिलान्यास संपन्न हुआ है। 24 भगवान विराजमान होंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि इतिहास को भी हमें जीवंत रखना है। इसलिए इतिहास को जीवंत रखने के लिए ही हम और आप भगवंतों की प्रतिमाओं को विराजमान करके जिन मंदिर आदि के निर्माण आदि के कार्य संपन्न कराते रहे हैं। गुरुओं की, साधुओं की, आचार्यों की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, हारिका आदि माताओं की प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, और श्रावक गण भक्तिभाव पूर्वक उन तीर्थ विशेष पर कहीं जीर्णोद्धार, कहीं विकास, कहीं कार्यक्रम आदि संपन्न करते रहते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो मैंने जैसा कि अनुभव किया है, देखते देखते हमारे अनेकों तीर्थों के बहुत विकास हुए हैं, और समय शिखर में तो लगभग 18, 19, 20 संस्थाएं बन गई हैं, और बहुत से निर्माण कार्य हो रहे हैं, होते रहेंगे। ये तीर्थों के विकास और जीर्णोद्धार और महत्व अपने आप में अचिंत्य है। एक मंदिर भी गांव में बनता है, उसकी पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होती है, उनके भगवंतों के दर्शन से महान पुण्य प्राप्त होता है, और तीर्थों के दर्शन और बंधन से और वहाँ के जीर्णोद्धार विकास से तो असंख्य गुना पुण्य अधिक होता है। वहाँ बैठकर जाप करने का जितना पुण्य है, आचार्य ने स्वयं बताया है कि आप घर में बैठकर जाप करेंगे उसका पुण्य, मंदिर में बैठकर जाप करेंगे उसका पुण्य उससे अधिक, लाखों गुना अधिक है। और तीर्थ पर बैठकर अगर जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, विधान करेंगे, उसका पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है। असौ तीर्था प्रकृति थे, जिसके द्वारा हम संसार समुद्र को पार करें वही तीर्थ हैं। ऐसे समय शिखर तीर्थ को, शाश्वत तीर्थ को कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आपको थोड़ा संक्षेप में अजितनाथ भगवान का परिचय सुनाएं। भगवान अजितनाथ अयोध्या में जन्मे हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्मे हैं, और शाश्वत तीर्थ समय शिखर से ही मोक्ष गए हैं। ये विशेषता। महाराज अजित शत्रु, महारानी विजया इनके माता पिता। भगवान ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को गर्भ कल्याणक, और माघ में ही भगवान जन्मे हैं। माघ शुक्ला 10वीं को जन्म, माघ शुक्ला 9वीं को की दीक्षा, और पौष शुक्ला एकादशी को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और चैत शुक्ला 5वीं को निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर से। भगवान के शरीर की अवगाहना 1800 हाथ थी। भगवान ने सतपर्ण वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है अयोध्या में, और वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया अयोध्या में। भगवान के समर्थन में शिवसेन स्वामी आदि 90 गणधर थे, 1 लाख मुनि, प्रकृजा माता आरिका गणनी, 3,20,000 श्रावक आरिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ, महायक्ष देव शासन देव और रोहिणी देवी शासन देवी। भगवान अजितनाथ आज से वर्तमान ऋण निर्माण से 2548 चल रहा है। इससे 2548 से 39,547 वर्ष कम
50 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि चतुर्थ काल जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। भव्यात्माओं, आज भी वो टोंक, आज भी वो तीर्थ, आज भी वो स्थान हमें और आपको मिल रहे, प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारा और आपका कितना बड़ा पुण्य है। परंपरागत ये तीर्थ और ये टोंक स्थान भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का स्थान जहाँ भगवान का जन्म हुआ, और शाश्वत तीर्थ समय शिखर का स्थान जहाँ से भगवान निर्वाण प्राप्त किए, ये सब उपलब्ध हैं, परंपरागत प्राप्त, अनादि निधन शाश्वत। ऐसे इस तीर्थ पर जिन्होंने जन्म लिया और अनादि निधन शाश्वत तीर्थ से मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे अजितनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए भव्यात्माओं, हम और आज सम्य शिखर के बारे में चिंतन करें। सम्य शिखर तीर्थ एक ऐसा महान तीर्थ है जिसकी वंदना से नरक गति और पशु गति टल जाती है। ये नियम है कि सम्य शिखर की वंदना करने वाला नरक गति और पशु गति में, तिरंज गति में नहीं जाएगा, मनुष्य गति देवगति को ही प्राप्त करेगा। अकाट्य नियम है। और दूसरा नियम में विशेष है कि वो नियम से भव्य है, नियम से किसी न किसी दिन मोक्ष प्राप्त करेगा। और सीमा जो सम्य शिखर महात्म पुस्तक में बताई है 49 भव की सीमा, अधिकतम 49 भव। सम्य शिखर की वंदना करने वाला भव्य प्राणी अधिकतम 49 भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। हम लोगों ने बचपन में सम्य शिखर की वंदना की और दीक्षित जीवन में भी किया है, तो मैं समझती हूँ आचार्य श्री सांसार जी महाराज, जिनके नाम से वहाँ सांसार धाम बना, उनके अनंत उपकार हम और आप नहीं भुला सकते। आज जो साधुओं की श्रृंखला, हम जैसे साधु आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं का फल है। वही वृक्ष है, मूल वृक्ष वो है, उनके हम सब पत्र और पुष्प हैं। उनके अनंत उपकार। सम्य शिखर यात्रा के लिए आचार्य श्री का विहार दक्षिण से उत्तर की ओर होना, और ईस्वी सन 28 में भव्यात्माओं 30 का चातुर्मास उनका दिल्ली में हुआ है। ऐसे आचार्य श्री सांसार जी महाराज, जिनके बारे में कभी हम अपने पिता के मुँह से सुनते थे कि बेटी यहाँ सप्तऋषि आए थे, तो हम लोग समझते थे बचपन में कि जो मथुरा में सप्तऋषि का, जिनसे महामारी प्रकोप दूर हुआ, ऐसे सप्तऋषि आए होंगे। और जब बड़े होकर समझे तो पता चला कि ये सप्तऋषि वर्तमान में विद्यमान हैं, और उनके दर्शन करके मैंने आचार्य श्री सांसार महाराज के भी दर्शन किए, और उनके शिष्य आचार्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर साहब जी महाराज से ही करकमलों से आर्य का दीक्षा पाई, और उनके द्वितीय शिष्य नेमी सागर महाराज, जिन्होंने मुंबई को तीर्थ बनाया। मुंबई में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति प्रतिष्ठापित की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की मूर्ति प्रतिष्ठापित की सन 1972 में। ऐसे श्री नेमी सागर महाराज के भी दर्शन मैंने किए, उनके चरण सानिध्य में बैठकर कुछ पाया। आचार्य श्री पाय सागर जी महाराज, जो उन्हीं के शिष्य थे, उनके भी दर्शन मैंने किए हैं। आचार्य देशभूषण जी महाराज, जिन्होंने अनेकों तीर्थों के निर्माण किए हैं, अनेकों संस्थाएं बनाई हैं, ऐसे आचार्य देशभूषण जी महाराज, जिनके उपकार को कोई नहीं भुला सकता। दिल्ली में जिन्होंने राजधानी में भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाने का एक अभियान शुरू किया, एक ढिंढोरा, एक जो है वाद्य घोषित किया, बहुत बड़ा, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदि सब को जोड़ करके बहुत महान उत्सव महोत्सव मनाया। और उसी माध्यम से मुझे बुलाया था आचार्य श्री की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से मैं राजस्थान से दिल्ली आई थी सन 1972 में। तो भव्यात्माओं, इन आचार्यों के आचार्य श्री सांसार महाराज ने तो देन दी है, पाय सागर के ही परंपरा शिष्य आचार्य देशभूषण जी महाराज, और भी अनेकों आचार्य नमिसार जी महाराज जो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली वाले जिनको अच्छी तरह से परिचित रहे, अनेकों औषधालय आदि संस्थाएं जिनके प्रेरणा से निर्मित हुई हैं,
बात ही आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज जो निर्वाण महोत्सव में पधार करके और दिल्ली में जिन्होंने आचार्य परंपरा को दिग्गज व्यापी बनाया, ऐसे उस परंपरा में आज मैं देखती हूँ बराबर जो भी परंपराएं चल रही हैं, चाहे आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा हो, चाहे महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा हो, सब एक ही है। और आचार्य छाणी सांसार जी महाराज की परंपरा, ये सब साधु मैंने सुना है ब्यावर में छाणी वाले आचार्य सांसार महाराज और आचार्य सांसार जी महाराज दक्षिण के दोनों मिलकर खूब चर्चाएं किया करते थे, लोग बताया करते थे। बातें आपस का सामंजस्य, साधुओं का प्रेम और वात्सल्य और उनकी देन और उनके उपकारों का स्मरण करते हुए ही हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने, अनेकों कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, हमारे डी.ए. पाटिल और गेवराई के श्रेष्ठी आदि सभी ने मिलकर के और रविंद्र कीर्ति जी ने मिलकर के जो आचार्य सांसार धाम समेत शिखर में बनाया, शांतिसार महाराज की कीर्ति को दिग्गज व्यापी बनाने के लिए। और मेरी प्रेरणा से तो शांतिसार महाराज की प्रतिमाएं अभी अयोध्या में विराजमान हुई है। सांसार स्मारक टिकैत नगर जैसे बना है और अनेकों जगह। और तो क्या, और सैकड़ों लगभग 500 घरों में आचार्य श्री सांसार की प्रतिमा विराजमान कराई मैंने उनकी शताब्दी वर्ष में, दीक्षा शताब्दी वर्ष में, मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष में। बात यही है उनके उपकारों का स्मरण, गुरु नाम गुरु के उपकारों का स्मरण हम और आप जितना भी करें कम है। और तीर्थंकर भगवंतों का तो अनंत उपकार, अहिंसा परमो धर्मा शाश्वत धर्म, शाश्वत धर्म के प्रवर्तक और चलने वाले, उसमें चलने वाले। न तो भगवान ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की है, न महावीर ने, न अजितनाथ ने। ये तो सब उस मार्ग पर चल चल करके अपने आप को तीर्थंकर बनाकर और सिद्धि धाम को प्राप्त हुए हैं। ये मार्ग, ये मोक्ष मार्ग, ये अहिंसा परमो धर्म अनादि निधन शाश्वत चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। कभी इसका ना आदि है ना अंत है। ऐसा शाश्वत धर्म और इन तीर्थंकर भगवंतों के उपकार और शाश्वत तीर्थ के वंदन का पुण्य, उसके बारे में हम और आप हमेशा चिंतन करते रहें। प्रतिदिन परोक्ष में क्यों ना हो, कम से कम 5 मिनट, मैं तो आप सबको प्रेरणा दूंगी, कम से कम 5 मिनट अयोध्या और शाश्वत तीर्थ समेत शिखर 2 तीर्थों का वंदन आप 5 मिनट अवश्य करें। बैठ करके ध्यान में आँख बंद करके बैठ जाएं और अयोध्या के भगवान ऋषभदेव का स्मरण करते हुए 5 जो जन्मभूमि पर मंदिर बने हैं उनमें विराजमान भगवंतों का स्मरण करें। आज तो वैज्ञानिक युग में अभी आपको साक्षात जो है इसे पारस चैनल के माध्यम से भगवान अजितनाथ को, विराजमान जो भगवान अजितनाथ हैं समेत शिखर में, उनका दर्शन कराया गया। ये वैज्ञानिक युग। और आप फोटो, वीडियो, पारस चैनल आदि के माध्यम से उन तीर्थों को अपने हृदय में बसा दें। 5 टोक जो अयोध्या में हैं, जहाँ 5 भगवान के तीर्थों पर, जन्मभूमि पर मंदिर बन चुके हैं, भगवान विराजमान हैं। और शाश्वत समय शिखर उनकी वंदना करें। कम से कम 5 मिनट बैठकर समय शिखर और अयोध्या और समय शिखर की वंदना अवश्य करें, उनका ध्यान करें, उनका जाप करें और उन तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी भक्ति करते हुए दुखक हो, कमक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाय मन्नम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपकी वंदना करते हुए मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो और सुगति में गमन हो और समाधि पूर्वक मरण हो और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। वो गुण हमारे में भरे हुए हैं लेकिन अव्यक्त हैं, व्यक्त नहीं हैं। उन्हें व्यक्त करना, प्रकट करना ही हमारा और आपका पुरुषार्थ, इस पंचम काल में पुरुषार्थ सफल हो। इसी भावना के साथ कोटि कोटि अनंत अनंत बार समय शिखर को वंदन करते हुए, श्री अजितनाथ भगवान को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
अभ्यात्माओं, शारदा पक्ष चल रहा है, कल से ही प्रारंभ हुआ है। माघ मास का शारदा पक्ष बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। कल पारस चैनल के माध्यम से आप लोगों ने दिन में 3 बजे सरस्वती माता की पूजा की, सरस्वती मंत्र का जाप कराया हमने। आज भी 3 बजे से सरस्वती माता की पूजा और मंत्र जाप होगा। तो सब लोग भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से और पारस चैनल के माध्यम से उसमें सम्मिलित होंगे। और कल से दिन में 3 बजे अयोध्या तीर्थ विधान चलेगा। बहुत सुंदर कि आपके मानस पटल पर अयोध्या छा जाए। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अजेय, अपराजेय, अनादि और आदि तीर्थ है अयोध्या, जो आप सबके लिए आज स्वर्णिम विकास के रूप में विश्व के क्षितिज पर सामने आ रही है। अयोध्या के उस विकास को भी मन में रखना है और स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर सबको आगे भी आना है अयोध्या के विकास में। एक तो सूचना ये हुई कि कल से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान दिन में 3 बजे से पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल पर चलेगा। आप सब लोग अच्छी अच्छी सामग्री, खूब बढ़िया सामग्री बनाना। अरे भरत चक्रवर्ती ने तो खूब रत्नों की सामग्री, दिव्य कल्प वृक्षों के सामान ले जा करके भगवान की पूजा अहर्निश करते थे। भरत चक्रवर्ती, उन्होंने 14 दिन तक अखंड पूजा की थी भगवान ऋषभदेव की, और 1000 वर्ष तक भगवान के समो शरण में जा करके ऐसी भक्ति की कि उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया था। तो ऐसी भक्ति आपको भी करना है कल से। और उसी बीच में हम सरस्वती के मंत्र का जाप भी आपको कराएंगे 27 बार। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता कल से आपको पुनः अध्ययन कराएंगी, और ऐसा अध्ययन कि प्रतिक्रमण आप जो करते हैं, प्रतिक्रमण की इच्छा रहती है हमारे दोषों का क्षालन हो, वो प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है। गौतम स्वामी ने, भगवान गौतम गणधर स्वामी ने किस तरह से बताया है कि हम अपने मन से, वचन से, काय से होने वाले पापों को भगवान के सामने यदि मिच्छा में दुक्कडम कहते हैं तो वे नष्ट होते हैं, और आगे जितने भी पाप बनते जाएं उसी दिन आप उनका प्रायश्चित भी करते चले जाएं। तो उस प्रतिक्रमण के लिए आपको पूज्य माता पढ़ाएंगी कल 3 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, और उसके बाद 15 फरवरी को हम आप से परीक्षा लेंगे। तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से फिर परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त करना। अच्छे अच्छे पुरस्कार भी उसमें आयोजित किए गए हैं। तो अब आपको और जानना है कि भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर जो आरती 6 बजे से चलती थी, तीर्थ की आरती, पूज्य माता जी की आरती, गुरुओं की आरती, तो वो अब 6:30 बजे का समय कर दिया, क्योंकि दिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो अभ्यात्माओं, आपको अब जानना ये है कि सरस्वती माता का अनुष्ठान, आराधना क्यों करते हैं। एक प्रश्न आया कि संसार के अंदर अज्ञान क्यों व्याप्त है, आज क्यों ये ज्वलन समस्या है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, गुरुओं के मुख से सुनते हैं भूल जाते हैं, या फिर शास्त्र के स्वाध्याय में मन नहीं लगता। इसका कारण क्या है। सब चाहते मैं ज्ञानी बनूं। तो उत्तर आया, आचार्यों ने उत्तर दिया कि यदि ज्ञानी के साथ ईर्ष्या करते हैं, ज्ञानी के ज्ञान को देख करके और उनके प्रति अपमान का भाव, ईर्ष्या का भाव आता, क्यों है इनको इतना ज्ञान, क्यों हमें नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है अज्ञानता बढ़ती है। और जो हमेशा दूसरों को ज्ञान बांटना चाहते हैं तो उनका ज्ञान वैसे ही बढ़ता है जैसे कुएं से जल जितना भी निकाला जाए उतना बढ़ता चला जाता है। ज्ञान की भी ऐसी बात है। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और जो देहो तो बढ़त है और घटत घटत घट जा। जो अगर कोई निंदा करता है, कोई गुरु के नाम को छिपाता है, उनसे ज्ञान लेने में संकोच करता है, दूसरों को ज्ञान नहीं बांटता है और दूसरों के ज्ञान को देख करके ईर्ष्या करता है, किसी न किसी प्रकार से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका अज्ञान बढ़ता चला जाता है। जो विषय भोगों में पड़े रहते हैं उनके ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। शुद्ध ज्ञान है, सबके अंदर है, लेकिन
उस ज्ञान को ढकने में ये सब निमित्त बन जाते हैं और हमारी अज्ञानता बढ़ती चली जाती है। एक चतुर्विंशति संधान काव्य है जिसके अंदर जगन्नाथ कवि ने बड़ा सुंदर एक ही श्लोक में 24-24 अर्थ किए। उसमें माता सरस्वती को नमन करते हुए उन्होंने कहा, वाग्देवताया चरणाम्बुजद्वयम् स्मरामि शब्दाम्बुधिपारदम्बरम् यन्नाम मात्र स्मरणोत्थ युक्तयो हरत्यगम को विदमानसानी। क्या कहते हैं? अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि से जो उत्पन्न हुई सरस्वती माता हैं, उनके दोनों चरण कमल संसार में सबसे उत्तम है और शास्त्र रूपी महासागर से पार करने वाले हैं, अर्थात शास्त्र रूपी महासागर का ज्ञान कराने वाले हैं तथा जिनके नाम मात्र के ही स्मरण करने से उत्पन्न हुई जो युक्तियां हैं वो विद्वानों के मन को हरण कर लेती हैं। हरत्यगम कोविद मानसानी, कोविद माने विद्वान, उनके मन को एक एक युक्तियां हरण कर लेती हैं, अर्थात विद्वान जन उनको पा करके और उससे अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को सुवासित करते हैं, समस्त पापों का जो नाश करती हैं। ऐसी सरस्वती देवी के उन दोनों चरण कमलों को हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। ऐसी सरस्वती माता हम सब पर प्रसन्न हो, आप पर प्रसन्न हो। आपके घर में बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से उनके अंदर भी विद्या आए, तो सरस्वती के मंत्रों को जप करके आप अच्छी अच्छी वस्तुएं मंत्रित कर लीजिए। बादाम है, किशमिश है, बच्चों को खिलाइएगा। और ये शारदा पक्ष आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो। आज पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी हमें इन बातों का स्मरण कराती हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि माघ मास, ज्येष्ठ मास, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकम से ये शारदा पक्ष प्रारंभ होता है। तो माघ मास का प्रारंभ हो चुका है। आप सब खूब सरस्वती माता की कम से कम एक माला तो रोज फेरें। ओम ह्रीम द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। तो निश्चित रूप से आत्मज्ञान भी मिलेगा, शास्त्र ज्ञान भी मिलेगा, लौकिक विद्या भी मिलेगी, आध्यात्मिक विद्या भी मिलेगी। और विद्या को पा करके उसके पात्र बन करके हम उस विद्या का हमेशा सदुपयोग करें, कभी उसका दुरुपयोग ना करने पाए। यही भावना करते हुए सरस्वती माता से प्रार्थना।